सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 1 का सवाल है। अगेन थोड़ा सा इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लेबनीज थ्योरम का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज इसको लेबनीज थ्योरम पढ़ने के बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस कर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया एफ ए टू बी 1 से इंफिनिटी बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड लेट जी आर टू आर बी डिफाइंड एज दिस। और जी एक्स जो दिया हुआ है वो कुछ तरीके से दिया हुआ है। हम्म, तो continuous but not differentiable, gx is differentiable on r, gx is continuous but not differentiable, continuity and differentiability के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं continuity के बारे में बात करूं तो g ऑफ a माइनस अगर देखें तो जीरो है, राइट? है ना, क्योंकि a माइनस जो होगा वो इस वाली डेफिनेशन से आएगा, फर्स्ट वाली डेफिनेशन से। g ऑफ a प्लस अगर देखें, है ना, तो a प्लस इस डेफिनेशन से आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन a टू a f ऑफ t dt। तो अगर लिमिट सेम है तो इफेक्टिवली इसकी वैल्यू जीरो होगी, और वही g ऑफ a भी होगा क्योंकि a पर इक्वल साइन लगा हुआ है। मतलब x इज इक्वल्स टू a पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, राइट? नाउ कम टू द g ऑफ b माइनस। g ऑफ b माइनस वो सेकेंड वाली डेफिनेशन से आएगा, है ना, तो a टू b f ऑफ t dt। और g ऑफ b प्लस जो होगा वो सिंपली थर्ड वाली डेफिनेशन से आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, राइट? तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि दोनों चीजें इक्वल है और जी ऑफ बी के भी इक्वल है, क्योंकि बी पर इक्वल साइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो मतलब एक्स इज इक्वल्स टू बी पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, राइट? तो कंटिन्यूस फंक्शन है। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? तो जी डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, तो जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो गया। अब सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन हो गया, और अपर लिमिट को पुट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स आ गया। एंड थर्ड वाला अगेन नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। एक्स लेस देन ए, एक्स इज ए टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन बी। तो यहां से अपन अगर बोलें कि बताएं जी डैश ऑफ ए माइनस कितना होगा, तो जी डैश ऑफ ए माइनस जीरो हो गया। जी डैश ऑफ ए प्लस कितना होगा, तो जी डैश ऑफ ए प्लस तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस जो होगा वो वन से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली अगर मैं जी डैश ऑफ बी माइनस निकालूं तो वो तो एफ ऑफ बी हो गया, और जी डैश ऑफ बी होगा वो जीरो होगा, जी डैश ऑफ बी प्लस। तो अगेन ये भी जीरो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, सही बात है। gx is differentiable on R, गलत बात है। gx is continuous but not differentiable at B, gx is continuous and differentiable at either A और B but not both, है ना। मतलब कि A और B में से किसी एक पर डिफरेंशिएबल है, दोनों पर नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से बोल सकते हैं कि अपन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 का है, पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है लेट एफ आर टू आर और जी आर टू आर रिस्पेक्टिवली डिफाइन एच आर से आर। तो ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर देखते हैं कि एच एक्स का ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो अगर अपन मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाए तो वो तो यहाँ कहीं आएगा वन पर, ऐसा कुछ हो गया, है ना। और जी एक्स का ग्राफ बनाए तो जी एक्स का ग्राफ जो होगा वो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आएगा माइनस वन और ये वाला पॉइंट आएगा वन। ये जी एक्स हो गया, ये एफ एक्स होगा। अब अपन को एक्स लेस देन जीरो के लिए तो मैक्स चाहिए और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मिन चाहिए। तो इसका ग्राफ तो बड़े आराम से बनाया जा सकता है।
तो अगर अपन यहां पर बात करें तो व्हाट वी कैन से कि एफ एक्स एंड जी एक्स इफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू जीरो, मैक्स का ग्राफ बनाना है। तो मैक्स मतलब ऊपर वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ हो गया, फिर यहां से ये वाला ग्राफ हो गया, राइट। फिर मिन का ग्राफ बनाना है, तो यहां से ये वाला ग्राफ हो गया, राइट। तो फिर मिन ये वाला ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ हो जाएगा मिनिमम का, जो अपन ने वेव की तरह बनाया है ना, मार्क किया है बाद में। अब देखना है कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया -1, एक पॉइंट आ गया 0, और एक पॉइंट आ गया +1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 3, क्योंकि यहाँ पे शार्प पेज बन रहा है ना। ओके, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 1 का सवाल है, और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस सवाल के बारे में एक चीज है कि जो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि इस सवाल का जो आंसर, करेक्ट आंसर, चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिस फंक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, सोल्यूशन पे चलता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, है ना, यहां से आ जाएगा -a, और सॉरी, यहां से अगर अपन -a को कॉमन ले तो x, और यहां से जो a है यहां से -1 बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ x -1, और नीचे हो जाएगा x-1 प्लस साइन ऑफ x-1। अच्छा, पावर को अगर फैक्टराइज करें तो ये a² माइनस बी स्क्वायर से सिर्फ 1 प्लस रूट एक्स बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, है ना। x-1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा a-1 साइन ऑफ x-1 अपॉन x-1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x-1 अपॉन x-1 इज इक्वल्स, सॉरी, टू द पावर 1/√x इज इक्वल्स टू 1/4। अब अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर देखूं तो ये वाली क्वांटिटी टेंडिंग्स टू 0 है, ये वाली क्वांटिटी टेंडिंग्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई सिंपली 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ये बन जाएगा -a+1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 + 1 टू द पावर 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/4, है ना। 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, राइट। 1 पुट करने पर 1/4। तो यहाँ से 1 माइनस a/2 जो है आइदर 1/2 के इक्वल होगा, या फिर 1 माइनस a/2 जो है वो -1/2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू यहाँ से तो 0 आ गई, और यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। तो सिंपली अपन से लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछा, तो नॉन नेगेटिव तो दोनों है, इंटीजर भी है, लार्जेस्ट उसमें से 2 है। अब यहीं पर काफी बच्चों ने, जब 2014 के पेपर 1 में काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर टिक किया, मतलब काफी सारे, बहुत कम बच्चे जिन्होंने सही आंसर टिक किया। इवन दो जब इसके सॉल्यूशंस बने, जैसे जिस दिन पेपर होता है उसके 1-2 दिन के अंदर सारी कोचिंग्स वगैरह के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, आंसर कीज आ जाती हैं। तो जब इसके आंसर्स दिए सबने, तो सबने आंसर 2 दिया इसका, जबकि जेई का जो एक्चुअल ऑफिशियल आंसर किया है तो उन्होंने 0 आंसर दिया। तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का जो आंसर था वो 0 था, और वो देने वाले सिर्फ एक ही थे, जो मैथ्स के एकदम भगवान माने जाते हैं आईआईटी फील्ड के अंदर, वीके बंसल सर। उन्होंने इसका आंसर 0 दिया, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल, और सही आंसर 0 ही है। क्यों है? क्योंकि अगर अपन एक्सपोनेंट फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर जो उसका बेस होता है वो वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो ये कब होगी? जब a <1 हो, और a <1 हो ऐसा आंसर सिर्फ a = 0 है। तो इसका आंसर जो है वो a = 0 है। और काफी सारे मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने उस टाइम पर आंसर 2 दिया था, इवन दो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ने भी। आज भी काफी सारी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जो पीवाईक्यूज वाली बुक होती है,
उसके अंदर आंसर 2 ही दिया हुआ है। काफी सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में भी आंसर शीट में भी आंसर इसका 2 दिया हुआ है, जबकि इसका एक्चुअल आंसर 0 ही है। ओके। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, तो मैंने आपको सवाल के साथ बता दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 2 का ही सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। F1 आर से आर, F2 0 से इंफिनिटी से आर, F3 आर से आर, F4 आर से 0 से इंफिनिटी, और इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो अपन ऐसा करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना सबका, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस थोड़े से आसान हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। F1 x की बात करें तो F1 x में अपन से बोला गया है मॉड एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। तो मॉड एक्स का ग्राफ एक्स लेस देन 0 के लिए तो यही हो गया। और ई पावर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ई पावर एक्स का ग्राफ हो जाएगा 0 पर, यहाँ पर क्लोज है, ऐसा बन जाएगा। ये F1 x हो गया। एक बार ग्राफ बना लेते हैं सबके, फिर अपन आगे चलेंगे। F2 x की बात करें तो F2 x तो एक्स स्क्वायर है, और x का इंटरवल 0 से इंफिनिटी है। तो 0 से इंफिनिटी है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये F2 x हो गया। नाउ कम टू F3 x। तो F3 x जो है वो अपन को दिया हुआ है साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया ऐसा, फॉर एक्स नेगेटिव, ऐसा आगे तक चलता जाएगा, और एक्स ये हो गया। फिर बात कर लेते हैं फोर्थ, F4 x। F4 x अपन को दिया हुआ है F2 x। अच्छा, तो F4 x के बारे में बाद में बात करते हैं, है ना। पहले अपन F3 एंड F2 के बारे में बात कर लेते हैं। F2 ऑफ F1 के बारे में भी बात कर लेंगे। हम्म वो अपन निकालेंगे F4, तब अपन को पता चल जाएगा। तो अगर मैं F3 की बात करूं, तो F3 जो फंक्शन है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 पर देखूं, तो शार्पेस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। शार्पेस अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल तो है। वन वन है क्या? वन वन नहीं है, क्योंकि एक हॉरिजेंटल लाइन इसको मोर देन 1 पॉइंट्स पर कट करेगी। तो F3 x में अगर मैं बोलूं ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज R नहीं है, कोडोमेन इसकी R दी हुई है। कंटिन्यूस एंड वन वन, तो ये भी नहीं होगा। नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, ये भी गलत बात है, तो ये F3 तो 3 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर F2 की बात करें, तो F2 जो है वो कंटिन्यूस भी है, वन वन भी है ना, डिफरेंशिएबल भी है। ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसकी कोडोमेन अगेन R दी हुई है। तो ऑन टू बट गलत बात है। नाइदर कंटिन्यूस, ये भी गलत है। डिफरेंशिएबल बट नॉन वन वन, गलत है। कंटिन्यूस एंड वन वन, हाँ सही बात है। तो Q तो 3 से कनेक्ट होगा, है ना। और R जो है, सॉरी S जो है वो 4 से कनेक्ट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं से अपन बोल देंगे, लेकिन अपन को F4 F2 F1 के बारे में जानना है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। F2 F1 x, तो सिंपली F2 F1 x क्या होगा? F2 x में x की जगह F1 x पुट कर देते हैं, है ना। तो F2 x जो था अपने पास में एक्स स्क्वायर था, तो फाइनली ये हो जाएगा F1 x का होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज देख लेते हैं, F1 x का होल स्क्वायर, तो x लेस देन 0 के लिए तो मॉड x है, तो मॉड x का स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। फिर ई पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ई पावर x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करें, तो ये तो हो गया F4 x। अगर F2 F1 x बनाए अपन, तो F2 F1 x ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए ये हो गया ओपन, 0 वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी e⁻2x है ना, e⁻x का होल स्क्वायर, तो ये भी e⁻x वाला ग्राफ होगा, बस थोड़ा सा फास्टली इंक्रीज करेगा e⁻x से। ये ग्राफ हो गया। तो अगेन बोल सकते हैं, ये तो फंक्शन जो है वो वन वन तो नहीं है। कंटिन्यूस है क्या? नहीं है। ऑन टू है क्या? ऑन टू भी नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं यहां से कि नाइदर कंटिन्यूस और वन वन भी नहीं है, तो वन वन भी नहीं है।
है ना, तो नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, तो इसका जो f2 f1 x है, वो हो जाएगा नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, दैट मीन्स 2 से कनेक्ट हो गया। अब F4 का भी ग्राफ बना सकते हैं। देखो F4 में क्या दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए तो F2 F1 x वाला ही ग्राफ बना दो। तो x नेगेटिव के लिए यहीं से इसी को अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। x लेस देन 0 के लिए तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा F2 F1 x, सेम ये हो गया। अब बोला है कि F2 F1 x माइनस वन फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो जो ये पॉइंट वन पे था ये वाला शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है ना। वन वन है, नहीं है। एंड F4x का जो कोडोमेन दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी है, और यहां पर भी इसका कोडोमेन 0 से इंफिनिटी है, तो व्हाट वी रेंज क्या बोल सकते हैं, 0 से इंफिनिटी है, तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गए तो व्हाट वी कैन से ऑन टू बट नॉट वन, तो ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 3 2 4 ऐसा डी ऑप्शन में, तो हेंस आंसर इज डी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2013 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। a belongs to R, a non not equals to माइनस वन, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये सवाल जो है वो लिमिट एज ए सम का सवाल है। तो इतना तो तुमने अभी तक सॉल्यूशन वीडियोस को देख के एनालाइज कर लिया होगा कि लिमिट एज ए सम के काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर से तो अपन ने n पावर a को कॉमन निकाल लिया, तो बन गया 1/n⁻⁴ टू अपॉन एन रेस टू द पावर ए, ऐसे चलते चलते n/n⁻⁴ अच्छा, नीचे n+1⁻⁴ दिया हुआ है ना। और सबसे मैंने n को कॉमन निकाल लिया, तो n कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा यहां से, ये बन जाएगा a+1/n प्लस a+2/n प्लस, इस तरीके से चलते 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 लास्ट में बनेगा a+n/n, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा रहा हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऊपर a जो है वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर है, a नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये इसको इन्फिनिटी को टेंड करवाएगी, है ना, क्योंकि ये लीडिंग टर्म है, यहाँ पर ये लीडिंग टर्म है, ये पूरी की पूरी। तो बेसिकली अगर ऊपर अगर मैं n की पावर देखूं तो a है, नीचे n की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, जब अपन n+1 की पावर a-1 को ओपन करेंगे तो n की मैक्सिमम पावर a-1 बनेगी, लेकिन जब वो n से मल्टीप्लाई होगा तो n पावर a बन जाएगी। तो ऊपर भी लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग टर्म की पावर a है, नीचे भी लीडिंग टर्म की पावर a है, तो अगर ऊपर नीचे लीडिंग टर्म की पावर सेम है तो बेसिकली अपन उस लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट देख लेते हैं बस, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, अलग से लिख देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n पावर a n+1 रेस टू द पावर a-1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी इसका कोफिशिएंट 1 है, और जब इसको ओपन करेंगे तो n रेस टू द पावर a-1 का कोफिशिएंट 1 ही बनेगा, है ना, मैक्सिमम पावर जो बनेगी, और वो n से मल्टीप्लाई होकर n रेस टू द पावर a बना लेगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर 1 आने वाली है। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है ना, दी हुई है अपन को 1/60। तो अब बचा क्या, ऊपर अपन सिग्मा में कन्वर्ट कर लें तो r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और क्या हो जाएगा r/n की पावर a, है ना। नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा a+r/n की पावर r, कुछ भी नहीं, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, मैंने यहाँ पर 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक वो वाली चीज सबको अब पता चल गई होगी। 0 से 1 लिमिट होगी क्योंकि 1 से n है, ये हो गया x⁴ dx, और नीचे आ गया a+x का इंटीग्रेशन,
लिमिट 0 से 1 dx, और ये वाली वैल्यू 1/60 दी हुई है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स टू द पावर ए का इंटीग्रेशन तो हो गया एक्स टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, लिमिट 0 से 1 अपॉन में ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, और ये 1/60 दिया हुआ है। तो अगर 1 पुट करते हैं ऊपर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1, और 0 पुट करेंगे तो 0। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 पुट किया तो a प्लस 1/2, और 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 1/60 है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर चीज कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होके आएगी, 1 अपॉन a प्लस 1, और नीचे आ गया 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/60, है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 2 अपॉन a प्लस 1, 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो गया 120। तो 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस -119 इज इक्वल्स टू 0, राइट। 119 के फैक्टर तो 17 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 119, है ना। मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, हाँ तो हो गया ना। 2a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से a कॉमन लेने पर बन गया 2a प्लस 17, यहाँ से -7 कॉमन लेने पर बन गया 2a प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो 7 आ गई और एक -17/2। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो हो जाएगा 7 and -17/2। Hence option B and option D are correct answers. Okay.